हाय धीरज, कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। हाँ आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं? जी, मैं अमरावती में रहता हूँ। हम्म। विदर्भ में आता है महाराष्ट्र। हाँ। वहाँ से आया हूँ। हाँ, बचपन में एक सीरियल देखते थे, अमरावती की कहानियाँ, दूरदर्शन पर आता था। नहीं, वो अमरावती अलग है वो सर। अलग है। वो अमरावती अलग है, हमारी अच्छा। अमरावती अलग ओके। सो आप ने पहले एक ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। है। और आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ, आज जो हम ये कंसल्ट करने जा रहे हैं, अभी हमारे पास धीरज आए हैं आज। कल इनकी सर्जरी हमने प्लान करी है। जी सर। तो आपने क्या क्या डर थे आपको उससे पहले, जो सारी चीज़ें आप, अब हम बात करेंगे इसके विषय में। और कैसे आप में इतना हिम्मत और हौसला बना कि भाई, पहले एक खराब सर्जरी आप कहीं करा चुके हैं, उसके बाद अब आप इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर कर आए। तो क्या सोच के, क्या आपने रिसर्च किया था, और क्या आपने पहले भी ऐसे सब जगह देखे हैं? तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा एंड तक, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको इस तरीके की मिलेंगी जो कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स को लेके, या यूट्यूब पे मिलने वाली जानकारियों को लेके भी हम लोग इस विषय में आज बात करेंगे। तो देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। हम असेस करेंगे इनके डोनर को, तो हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है इनके डोनर के साथ, और अब इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। तो पहले आपने जो सर्जरी कराया था, ये कौन सा मेथड था और कितने ग्राफ्ट्स कराए थे? सर 2014 में मैंने ये A50 ट्रांसप्लांट किया था। उसमें मुझे बोला गया था कि 1500 ग्राफ्ट लगाएंगे। तो तब मुझे इतना जानकारी नहीं थी। सब सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करता था। तो सिर्फ मैंने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था और उसी के बेसिस पे मैं नागपुर चला गया था, जो हमारे यहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर है। वहाँ कराया था आपने? वहाँ कराया था। क्या अनुभव रहा? तो वहाँ जाने के बाद वही हुआ कि उन्होंने बताया, मुझे तो कुछ इतना पता नहीं था FUT क्या होता है, FUE क्या होता है। फिर भी जो उन्होंने किया तो वो किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि उन लोगों ने जितने ग्राफ मुझे बताए गए उतने ग्राफ लगाए नहीं है। जैसा और हम आपके यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं कि जो आपके ग्राफ फ्रंट पे डले हुए हैं, ये तो बहुत थोड़े जी बिल्कुल। मामूली से ग्राफ्स हैं, बिल्कुल। और हेयर लाइन एक्चुअली जहाँ होनी चाहिए थी उससे भी काफ़ी नीचे हेयर लाइन आया हुआ है, ये वाला। नीचे, और उन्होंने गलत की थी। मतलब इस साइड से जो है हेयर लाइन नीचे ज़्यादा है, और इस साइड से फिर ऐसे जाके ऊपर की तरफ गई है। गैप भी है। जी। अगर मैं देखूं मोटे मोटे तौर पे, फ्रंट पे मैं आपके 50-60 ग्राफ देख रहा हूँ, बिल्कुल सर। जो ऑब्वियसली अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम्म, रीयूज करेंगे। हम्म, तो उस समय आपको इस विषय में खास जानकारी जी नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद आपने जैसे जब ट्रांसप्लांट कराया, कुछ दवा वगैरह करी? हाँ, उसके बाद उन्होंने दवा दी थी कुछ हम्म। 1 आध महीने की। हम्म। और कुछ लोशन वगैरह लगाने को बताए थे। हम्म। फिर मैं वो लगाता था, लेकिन वो छोड़ दी है उसके अब आप बाद। कब से दवा कर रहे हो, पिछले कुछ हाँ, समय से? उसके बाद मैं पुणे आया था दोस्त के यहाँ। हम्म। मैं ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सालों से सर्च कर हम्म। रिसर्च कर रहा था हम्म। कि कहाँ जाना चाहिए क्या नहीं। तो मैं पुणे आया। पुणे में आने के बाद मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स को विजिट की। तो पूना में तो बहुत क्लिनिक्स हैं, बहुत वैसे क्लिनिक है, बहुत ही जगह ज़्यादा, जगह पे बोर्ड हर लगे हुए जगह। हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करके हाँ देंगे। तो हाँ मैं बहुत सारे जगह पे गया, तो हाँ कहीं पे भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। हाँ जाने के हाँ। बाद उन लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला कि 6000 ग्राफ लगाएंगे, 7000 ग्राफ आपके लगाएंगे। 6,000 बिल्कुल 7,000 बिल्कुल। कहाँ से ले निकलेंगे? वही तो, क्योंकि यूट्यूब पर भी कुछ सर्च करता था तो हम्म। मुझे पता चला कि डोनर एरिया से कितने निकल सकते हैं क्या नहीं। हम्म। तब तक मुझे थोड़ा जानकारी आ चुकी थी कि डोनर एरिया क्या होता है क्या नहीं, कितने बार निकल सकते हैं। तो वो जो लोग बता देते तो मुझे उतना उनके ऊपर बिलीव नहीं होता था। इसलिए मैंने अपना रिसर्च चालू रखा। मैं जाता था। फिर मैंने सोचा कि चलो ट्रांसप्लांट नहीं, कुछ और दवा यूज करना चालू करते। फिर जो नॉर्मल क्लिनिक थे, जो स्किन और हेयर के डॉक्टर थे, उनसे मैंने कंसल्ट करके उन्होंने मुझे मोरे 5% दिया। मोरेफ मिनॉक्सिडिल और मिनॉक्सिडिल। फिनेस्ट्राइड टॉपिकल। जी बिल्कुल। तो ये करीबन मैं 2000 मतलब 6-7 साल से यूज कर रहा हूँ। 6-7 साल। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे जब आपने शुरू करा था इस्तेमाल करना इस दवा को, तो आपके उस समय बाल इम्प्रूव करे थे? जी, शुरुआत में बहुत अच्छा था हम्म। रिजल्ट। लेकिन उसके बाद से फिर स्टेबल रहा। फिर हम्म। कुछ कम 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 करके अभी थोड़ा कम हुआ है उससे। लेकिन एक है कि स्टेबिलिटी है थोड़ी। तो जो बेस लाइन था, यानी कि जहां आप शुरू करने के वक्त थे, हम्म। उससे अगले 1 साल आपका अप गया, यस। इम्प्रूव किया। यस। उसके बाद फिर ये डाउन 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 डाउन। या। तो अब जो बेस लाइन था शुरू करने के वक्त मिनॉक्सिडिल को, हम्म, अब उस बेस लाइन से और थोड़ा नीचे, नीचे आ गया। इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूसली यूजिंग इट विदाउट स्टॉपिंग द मेडिसिन। तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस। ये काफी कॉमन समस्या है, बहुत लोगों को होती है। कुछ लोगों को इससे जल्दी होती है, कुछ लोगों को इससे लेट होती है, कुछ लोगों को इतने समय पर होती है। अक्सर इससे जल्दी हो सकती है। तो हर किसी की ग्रेड ऑफ बाल्डनेस, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज डिफरेंट होगी, और उसके लिए स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होगी।
अगर आंख बंद कर कर हर पेशेंट को सारी की सारी दवाइयों से एक साथ बम्बार्ड कर दिया जाएगा तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा अच्छा तो रहेगा क्लिनिक्स के लिए कि भाई दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए आपको केसेस मिल जाएंगे, बट मरीज के लिए ये कितना अच्छा साबित होगा लॉन्ग रन में, इसके ऊपर प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सोच के गौर कीजिएगा। ये आपके लाइफ का सवाल है। तो उसके बाद सर मैंने फिर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैंने अभी डिसाइड किया कि मुझे ट्रांसप्लांट करना ही है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे और उसमें से मैंने कुछ अच्छे क्लिनिक सजेस्ट किए जो मुझे अच्छे लगे, जहाँ से मैं इम्प्रेस हुआ था। तो सर मैं क्लिनिक गया था मुंबई के, और वहाँ जाने के बाद मैं बहुत एक्सपेक्टेशन से वहाँ गया था, लेकिन जाने के बाद उन्होंने बिल्कुल ही मुझे डिमोटिवेट कर दिया। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि बस मैं कहाँ आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी इम्प्रेस होके गया था उनसे, मैंने उनके वीडियो वगैरह देखे थे। तो फिर भी मैंने उनको फोर्सफुली कहा कि नहीं मुझे करना ही है। तो ठीक है, फिर डेट वगैरह सब सिलेक्ट हो गया, मैंने उनको पैसे भी पे कर दिया, डेट फिक्स कर दी ट्रांसप्लांट की, तो मैं घर पे आ गया। लेकिन मैं जो डिमोटिवेट हुआ था उनकी बातों से, वो मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने घर में आके क्या किया कि उससे पहले मैंने आपकी वीडियो देख रखे थे और मैं आपसे पहले काफ़ी इम्प्रेस था, बट बहुत दूर पड़ता है मुझे, तो इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाता कि तो ट्रैवल करके कैसे होगा क्या होगा। तो फिर मैंने आपके सारे डिटेल में वीडियो देखे, और जैसे कि जो जिस क्लिनिक में मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी ट्रांसप्लांट के लिए, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा डोनर एरिया है ही नहीं और उसमें से भी FUE करेंगे। तो फिर मैंने आपको FUT वर्सेस FUE के सारे वीडियो देखे, तो जो डिटेल में जो बारीकी से आपने उसमें सब बताया कि कैसे FUE में ग्राफ्ट खराब हो सकते हैं निकालते समय, और कम डोनर एरिया हो तो FUT ही करना चाहिए, जो भी सब मैंने अपने से रिलेट किया मेरे केस से। और मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं चलो जो भी हो जाए मुझे आपके पास ही जाना है। तो फिर मैंने वो जो अपॉइंटमेंट बुक की थी वो कैंसिल करा दी, और मैं आपके क्लिनिक से मैंने कांटेक्ट किया और सब डिटेल में क्वेरी वगैरह मेरे सब पूछी। तो जैसे मैं बहुत एक्सपेक्टेशन से आया था आपके बाद, लेकिन अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ आपकी बातों से, जिस तरह से आपने मुझे सजेस्ट किया है, जिस तरह से आपने प्लानिंग की है, मेरे ग्राफ कितने निकलेंगे क्या होगा। तो सर मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और थैंक यू सर उसके लिए। और कल मेरी सर्जरी हो रही है। सर कल प्लान करेंगे सर। तो आपने जब अभी पीछे प्लान किया था जो आप पहले बता रहे हैं, फिर उसमें कितने ग्राफ्ट्स आपने डोनर से निकालने का था, क्या कुछ डिसाइड हुआ था आपका नंबर वगैरह ग्राफ्ट्स का? उन्होंने सर मुझे करीबन बोला था कि 6-7 हज़ार ग्राफ लगेंगे आपको, क्योंकि आप कर देंगे 6-7 हज़ार ग्राफ्ट कर भी देंगे। उन्होंने उतना तो पॉसिबल नहीं बोला था, लेकिन बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कितना? उन्होंने बोला था कि 4,000 का। 4,000 ओनली FUE? और सिर्फ स्कैल्प से या बियर्ड भी मिलाएंगे तब? बियर्ड से भी बोला था, थोड़ा बियर्ड करेंगे और बाकी स्कैल्प। 4,000 ग्राफ्ट्स। ओके, सो देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं धीरज, आपने भी अभी बात करी। तो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन अब तक आपको दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन वास्तविकता में सही हो और उस पर ऊपर अमल भी किया जाता हो। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है बोलने और करने में जो गैप होता है उसको भी हमें समझना और देखना चाहिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरा ये कि जैसे आपने बोला कि प्लानिंग, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर प्रोग्रेसिव हेयर लॉस हो सकता है, जिसकी की प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके प्लान करना चाहिए, यानी कि आप हम बहुत शॉर्ट टर्म, तो दवा, PRP, ट्रांसप्लांट, डोनर और स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन और मे बी सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट, ये सब इम्पॉर्टेंट कड़ियाँ हो सकती हैं आपके इस हेयर की जर्नी में, जिनकी समय पर कब किसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है ये आपको कौन बता सकते हैं? वो व्यक्ति जो ये सारी चीज़ें करना अच्छे से जानते हो, करते हो, रेगुलर करते हो, बहुत समय से करते हो, या वो व्यक्ति जो इनमें से एक आध कोई चीज़ करते हो और बाकी करते ही ना, कौन बता सकता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्लानिंग ढंग से नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे, और इन्फॉर्मेशन बहुत दफ़ा भ्रामक भी हो सकती है, बहुत दफ़ा भ्रमित कर सकती है। हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी लगे जो कि आपको बड़ी इंस्पायर कर दे, बड़ी आपको मन करे कि बस अब तो ये करना है, बट इवेंचुअली कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपके लिए सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन सही है जो आपको सोचने पे मजबूर करे। वो इन्फॉर्मेशन जो आपसे सोचने का समय छीन ले, वो इन्फॉर्मेशन कभी भी आपके लिए सही नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढे, देखें, समझें,
कोई कितना भी आपका अपना सगा बन के बात करे कि भाई मैं तो आपके लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ, मैं तुम्हारा वो हूँ, जी सर। पर होना वाना कुछ नहीं है। आप कमीशन एजेंट्स के चक्कर में मत फंसिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ आपका एक ही दोस्त है, वो है आपका दिमाग। अगर आप, और उसको आपका जो मदद करेगा ना, वो करेगा आपका दिल। तो आपका दिल बोलेगा कि हाँ नहीं, ये चीज़ जो है ये कुछ सही है, कुछ भले ही अगर आपको कोई चीज़ें ऐसे लगे कि 1 लाख डॉक्टर एक तरीके की बात बोल रहे हैं और एक बंदा कोई अलग बोल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, डोनर के बारे में हो, मेथड के बारे में हो, नंबर ऑफ पीआरपीस के बारे में हो, दवा को कैसे इस्तेमाल करना है, कब करना है, कितना करना है, उसके बारे में हो, ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स परमानेंट है नहीं है क्या, इनके बारे में हो, जो भी हो, आप उसको देखो, समझो। बहुत आसान है आज की तारीख में किसी के भी कंटेंट को उठा के कॉपी मार देना, कुछ बातों को दोहरा देना। किसी की बातें सुन के दोहरा देने से, इसको नॉलेज नहीं कहते, हाँ, इसको कॉपी कैट कहते हैं। तो नॉलेज और कॉपी कैट में तो भाई फर्क होता है ना। तो आपको ये थोड़ा चीज़ों के ऊपर गौर करें। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ट्रांसप्लांट्स खराब करा चुके होंगे और जिनके डोनर ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, उनकी उम्मीदों को धक्का लगा होगा। मुश्किल से उन्होंने कुछ पैसे जोड़ के इकट्ठा करके ट्रांसप्लांट्स भी कराए होंगे। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको एज सच कोई पैसे की कमी या तंगी नहीं है, जो अच्छे वेल ऑफ रहते हैं, बट कैसे भी हो, पर आपके डोनर की तंगी तो सब किसी को है ना। तो अपने डोनर को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझिए। भले ही कोई फ्री में भी आपका ट्रांसप्लांट कर रहा है, पर अगर वो आपका डोनर खराब कर रहा है तो बचिए ऐसी चीज़ से। अपने डोनर का मैक्सिमम इस्तेमाल करना समझिए कि ये कैसे होता है। हाँ, इसमें कोई कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। इसमें सिर्फ आप ही खुद की मदद कर सकते हैं यदि आप सही जानकारी से अपने आप को जोड़ते हैं। और कई बार लोगों को दिक्कत होती है ट्रैवल करना, जैसे आप बता रहे थे, बट हाँ, ये एक विश्वास का रिश्ता होता है। तो हो सकता है कि जब आप ये देखें और आपका एक अटूट विश्वास का बॉन्ड बनता है जब डॉक्टर और मरीज के बीच में, तो वो उसकी ताकत इतनी होती है, वो आपको फासले कम हो हाँ, फासले कम हो जाते हैं। अमरावती क्या, ये तो अमेरिका से भी पेशेंट्स आते हैं फिर उसके लिए सब। तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ये कि कभी भी ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन देखिए, आपके और भी बहुत सारे दोस्त होंगे। मैं आपका तो बड़ा शुक्रिया बोलूँगा भाई धीरज, आपने ये सारी इंफॉर्मेशन चीज़ें शेयर करी अच्छे से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको दिखाते हैं इनका डोनर हम किस तरीके से, और क्या चैलेंजेस हैं इनके केस में, और कैसे हम उसको डील करने वाले हैं। तो वो लोग जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और सत्या क्लिनिक और डॉक्टर शैल गुप्ता का नाम उन्होंने पहली बार सुना है, तो समझिए आपका आज लकी डे है और आपने आज जैकपॉट हिट किया है। क्योंकि जाइए 350 पौने 400 वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, जहाँ एक एक इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह बारीकी से खोल के समझाया गया है। वो चीज़ें जो आप तक शायद कोई ना पहुँचाए, कभी भी ना पहले पहुँची ना अभी पहुँची। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर आपने दुनिया के सब डॉक्टर्स और सब लोगों के वीडियोस देखे होते, पर अगर हमारा नहीं देखा होता, तो आज शायद आपका नज़रिया कुछ डिफरेंट होता अपनी चीज़ों को लेके। आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई है ये अपने वीडियोस में, तो बहुत से यूट्यूबर है कि वो एक कंटेंट उठा के उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, जो सब आपसे और बस वो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं और वीडियो बन जाते हैं उसका। तो सब ये फ्रॉड है बहुत सारे। तो जैसे सर ने बताया है कि डोनर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसे तो आ जाते हैं, मैं जैसे पहली बार किया है, दूसरी बार कर रहा हूँ, तो मेरा पहले तो पैसे वेस्ट हो गए, लेकिन डोनर एरिया भी मेरा खराब हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डोनर एरिया आपके पास बहुत ही लिमिटेड है, तो उसके लिए आप ज़रूर सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया अभी तक ऑलरेडी, और इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप तक पहुंचेगी। फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो भर सकते हैं और अपने डोनर का करेक्ट असेसमेंट, टेक्निक का और फ्यूचर प्लानिंग का, दवा कितना इस्तेमाल करना है, पीआरपी कितना कराना है, ये सारी चीज़ें अगर आप ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं और संतुष्ट नहीं है अपने ट्रांसप्लांट से, या जो आपका फॉलोअप चल रहा है, अगर आपको सारी दवाइयाँ पूरी तरीके से बम्बार्ड ही कर दी गई हैं, आपको लगता है कि आप उतनी दवाइयाँ नहीं खा सकते, या कुछ समय खाने के बाद आप उन दवाइयों को छोड़ चुके हैं, या वो दवाइयाँ आपको छोड़ चुकी हैं कुछ समय खाने के बाद, यानी कि टॉलरेंस बन चुकी है, उन सब स्थितियों में हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करें, बट आप पहले खुद की मदद खुद करें।
अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका पोर्शन है ये ट्रांसप्लांटेड एरिया है, जहाँ पर आपके कुछ बाल डले थे। ये आप 4 फिंगर्स ज़रा रखें प्लीज़। तो आपके 4 फिंगर्स से यहीं पर आता है जहाँ हमने मार्क किया है, छोड़ दीजिए। पर ये आपकी हेयरलाइन काफ़ी नीचे आ गई थी। थोड़ा सा काम आपके टेम्पल्स पे करने से काफ़ी सुंदर लुक आएगा। एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने 2 लाइन मार्क की हैं इनके, अब आप देखें कि ये लाइन थोड़ी अप है ऐसे करके, ये लाइन थोड़ी सी नीचे है ऐसे करके। हो सकता है अब आप में से बहुत लोगों को ये नीचे वाली लाइन भी ऊपर लगे, आपको लगे नहीं नहीं ऐसे होना चाहिए, पर हमें डोनर को भी रिस्पेक्ट करना है, देखना है कि कितना डोनर हमारे पास है। हो सकता है हमारे पास इतना डोनर ही ना हो ये सब करने के लिए। अभी हम नज़र डालेंगे इनके क्राउन पे तो आप जानेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। दूसरा ये कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं बस इतना सा, इन बॉक्स के अंदर ही आप तकरीबन मान के चलो कि 300 से 350 ग्राफ्ट्स दोनों तरफ मिला के कंबाइंड फ़र्क पड़ जाएगा। यानी कि ये अगर मेरे बाल बचते हैं तो मैं ये पीछे की तरफ यूज़ कर सकता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कितना लाइन को बनाना है, और ख़ास तौर से इतने सारे रिपेयर केसेस कर लेने के बाद मैं आपको ये बिल्कुल बोल सकता हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि हेयरलाइन अननेसेसरली बहुत नीचे तक ले आई जाती है, जो कि प्रॉब्लम रहेगी। तो अब कल हम ये यहाँ से सारे बाल एक्सट्रैक्ट करके रीयूज़ करेंगे, इनकी हेयरलाइन शिफ्ट करेंगे, थोड़ा काम टेम्पल्स पे करेंगे, फ्रंट पे कुछ ग्राफ्टिंग करेंगे लगभग यहाँ तक। अब हम एक नज़र डालें तो ये क्राउन पोर्शन है। इन्होंने जब पिछली बार ट्रांसप्लांट कराया था तो ये थोड़े बहुत 10, 12, 15 बाल जो आप यहाँ देख रहे हैं ये भी पिछली बार के ट्रांसप्लांट के हेयर हैं। नीचे करते हैं थोड़ा सा। अब ये इनका डोनर है, तो आप देखें तो ये पिछली बार का स्कार जो है इनका फर्स्ट सर्जरी का, थोड़ा इधर करते हैं, ये FUT का इनका स्कार है। पर जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आप देखें कि जो ऊपर और नीचे का जो डोनर एरिया है ये सेफ़ है, इसके अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं आया है, और ये सारे बाल हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मल्टीग्राफ्ट्स भी हैं, डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर यही सारी ग्राफ्टिंग इन्होंने FUE से कराई होती तो इस एरिया की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी होती, सारे मल्टीग्राफ्ट्स निकल चुके होते। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि जब हम FUE करा रहे हैं, ऑब्वियसली देखिए अगर आपने 3000 ग्राफ्ट FUE कराए हैं और 3000 ग्राफ्ट आपने FUT कराए हैं, तो एक चीज़ हो सकता है कि 3000 ग्राफ्ट निकालना बहुत ज़्यादा संभव ना हो सेफ डोनर जोन से। हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन किया गया हो। 3000 निकालने के लिए 4, 4.5, 5000 सिर्फ FUE से भूल जाइए। जैसा अभी इन्होंने भी बताया कि इनको 6000 ग्राफ्ट भी बहुत लोगों ने बता दिए थे कि डोनर से FUE से अकेले निकाल लेंगे। ये सब भ्रमों में मत पड़िए। एक ऑलरेडी FUT इनका निकला हुआ है, वो बात अलग है कि इनका ट्रांसप्लांट पीछे अच्छा नहीं हुआ था। अब मैं इसी स्कार को इंक्लूड करके सेकेंड स्ट्रिप निकालूंगा, और जिसमें कि एक फाइन लाइन ही बचेगी और उसके ऊपर नीचे का डोनर एरिया फिर भी मेरे पास अनटच्ड बचेगा। यदि हम नज़र डालें तो ये बहुत बड़ा स्कार नहीं है, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है इसकी, पर इसको इंक्लूड करके नेक्स्ट जो स्ट्रिप निकलेगी उससे हम कर सकते हैं। तो 3000 FUE के अंदर हो सकता है एक व्यक्ति ने ट्रांसप्लांट जब कराया तो उसमें 2.5 के आसपास का मल्टीप्लिकेशन, 2+ मल्टीप्लिकेशन मिला हो, और उसका मतलब होता है कि अगर 3000 ग्राफ्ट आप कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 7000, 7500 बाल उसके अंदर मिल जाए। ऑन द अदर हैंड अगर वही व्यक्ति FUT के लिए जा रहा है तो 3000 ग्राफ्ट में हो सकता है कि उसको जो बाल मिले वो 1.5, 1.6, 7 तक का मल्टीप्लिकेशन मिले, यानी कि हो सकता है कि तकरीबन 4500 से 5000 बाल हों। तो 4,500 बाल को आप 7,500 बाल के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप सोचेंगे कि भाई जब हम FUE में हमें ज़्यादा बाल मिल रहे हैं तो क्यों ना FUE ही कराएं, जब ज़्यादा बाल लग जाएंगे, ज़्यादा मिल रहे हैं। तो भाई इसका कारण, इसका जो वो मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर इनके अनटच्ड एरिया में मल्टीग्राफ्ट्स हैं, यानी कि इन्होंने ये बाल यहाँ पर खर्च नहीं किए, ये बाल फ्यूचर यूज़ के लिए मेरे पास अवेलेबल है, जो कि बड़ी बात है। तो आप पैसे को तो देखते हैं, वो देखिए, बट साथ में ज़रूर देखिए कि डोनर जो है वो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। तो डोनर भी तो आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, जो कि मेजरली आपको हर्ट करेगा बाद में। तो अब हम कल क्या करेंगे कि इनके कुछ ग्राफ्ट स्ट्रिप से निकाल रहे हैं, तकरीबन 2000 के आसपास ग्राफ्ट्स हमें स्ट्रिप से मिलेंगे। अच्छा, और इनकी इलास्टिसिटी भी पीछे बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये मैं अगर चाहूँ तो एक स्ट्रिप के बाद, एक तो ऑलरेडी निकला है,
एक मैं निकाल रहा हूँ कल, उसके बाद भी अगर इलास्टिसिटी मुझे अलाउ करेगी तो एक स्ट्रिप और बाद में भी निकाला जा सकता है। तो अब हम कल फ्रंट पे ये बाल एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग तकरीबन 1500-1600 ग्राफ्ट्स यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए एक और चीज जो हम करने वाले हैं, और बाकी रिमेनिंग ग्राफ्ट डाउन प्लीज, बाकी रिमेनिंग ग्राफ्ट तकरीबन 3000 ग्राफ्ट हमने टारगेट किए हैं जो हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि बियर्ड से हम लोग तकरीबन 1000-1200 ग्राफ्ट निकालेंगे अंडर सरफेस से FUE के जरिए, और स्ट्रिप में से हम तकरीबन 1800 से 2000 ग्राफ्ट निकालेंगे, जो कि हम यहाँ फ्रंट पर, अब हम फ्रंट पर कल कितने ग्राफ डालेंगे, तकरीबन 1500-1600 ग्राफ्स फ्रंट पे यूज होंगे। तो आपने काफी सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि वो इतने से पोर्शन में 3-3000 4-4000 ग्राफ्ट आप देखते होंगे क्लेम किए जाते हैं। अब एक बड़ी और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, देखो ये जो पोर्शन इनका आप देख रहे हो, यहाँ पर बाल हैं। अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये ऑलरेडी दवाई के ऊपर है, मिनॉक्सिडिल और टॉपिकल फिनेस्ट्राइड अब इन पे काम करना कम कर चुका है, बंद कर चुका है। पर अच्छी बात यह है कि फिनेस्ट्राइड अभी तक यूज नहीं किया था। अगर मैं इनको लो डोज में, यानी हो सकता है मैं इनको 0.5 mg या 0.25 mg, वो भी वंस अ डे या ऑल्टरनेट डेज के डोज पे दूं, तो भी आप देखेंगे जब मैं आपको सब्सिक्वेंटली बाद में दिखाऊंगा कि ये पोर्शंस इंप्रूव करेंगे। तो अभी होता क्या है कि लोग, अच्छा ये इनके केस में मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डोनर बहुत कम है, यहाँ पर थिनिंग है और ये मिनॉक्सिडिल के पीक पर है ऑलरेडी। अगर इन्होंने मिनॉक्सिडिल यूज नहीं किया होता अभी, तो मैं इनको अभी फिनेस्ट्राइड देता भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं उसी का बेनिफिट कुछ साल खींचने की कोशिश करता, बाद में इसको यूज करता। तो वो लोग जो ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली बाद फिनेस्ट्राइड खा रहे हैं या उनको सजेस्ट की गई है, तो वो ये जरूर जान लें कि बहुत सारा जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ही समझ रहे हैं वो ये फिनेस्ट्राइड का रिजल्ट होगा, जो हो सकता है उनको लगे कि अरे वाह वाह बड़ा बढ़िया ट्रांसप्लांट कर दिया डॉक्टर ने। तो तुम भी जो मेरा रिजल्ट देखोगे उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन फिनेस्ट्राइड का भी होगा, ध्यान रखना इस बात में, है ना। तो मेरे से ज्यादा खुश मत हो जाना। तो मतलब बट मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से मैं ग्राफ्स को प्लान भी कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिनेस्ट्राइड ये पोर्शन को काफी इम्प्रूव करे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो पेरिफ्री है इसको रिड्यूस कर दे। तो आपने कभी अगर फिनेस्ट्राइड के चमत्कार देखने हैं अच्छे से, तो आप देखिए वही दोबारा से अब इस रोशनी में, इस लाइट में, कि वो रिजल्ट जिनको देख के आप बड़े बड़े मतलब ऐसे हो रहे हैं कि मजा आ गया यार, ये तो कमाल का रिजल्ट है, इन्होंने तो पूरा सर भर दिया यार। तो हो सकता है कि ये इसमें से बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आधे से ज्यादा बाल आप जो देख रहे होंगे वे जो आपको लग रहे हैं डेंस, वो सिर्फ फिनेस्ट्राइड की बदौलत है। तो इसको थोड़ा सा समझ के आप करेंगे तो आप प्रॉब्लम से भी बचेंगे और आपके लिए चीज़ों को समझना और जानना अच्छा रहेगा। अगर मुझे डोनर का इस्तेमाल करना है, पूरा डोनर का इस्तेमाल करना है, आपके यहाँ बाल नहीं है, आप डेस्परेटली चाहते हैं कि आपके यहाँ पे बाल आ जाएं और आपके पास डोनर रूपी खजाना है पीछे, पर क्योंकि आपके सर्जन कैपेबल नहीं है, वो नहीं जानते कि FUT सर्जरी को कैसे करना है, वो ट्रेंड ही नहीं है उसके लिए, या उनके मल्टी सिटी सेंटर ब्रांचेस वाले जो मॉडल पर ये FUT फिट नहीं बैठता, क्योंकि हर जगह आप टेक्नीशियंस को बुला के हाथ में छोड़ के तो काम नहीं करा सकते, FUT में तो आप ये नहीं कर सकते। या आप एक बड़ी टीम, अब आपकी जब सर्जरी होगी FUT, अब देखेंगे कि उसमें कितने लोगों की टीम काम करती है, तो एक बड़ी टीम FUT के लिए चाहिए होती है ट्रेन टेक्नीशियंस की, जो काम करेंगे उसके ऊपर। एक बड़ी टीम, बड़ी मैन फोर्स एक पेशेंट पे ऑक्यूपाई हो गई, उतनी देर में मैं 3 या 4 FUE सर्जरीज भी कर सकता था पूरी टीम को डिवाइड करके। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अभी तक आपने जो कहानियां सुनी है FUE बढ़िया लेटेस्ट, और हजारों नाम के FUE आप मार्केट में देखते हैं, C ग्राफ्ट, I ग्राफ्ट, B ग्राफ्ट, D ग्राफ्ट, DHI, DHT और पता नहीं DHU और BHU और पता नहीं क्या क्या, ये सब कभी FUE के सुने आप, FUT के सुने आपने इतने नाम कि FUT इतने सारे नामों के साथ होती हो, आपने सुने कभी FUT के कि IFUT, CFUT, DFUT, BFUT? ये सब चल क्या रहा है? कभी सोचा, कभी दिमाग का इस्तेमाल किया? नहीं किया तो अब करो। इस वीडियो को देखने, बनाने, बोलने का मकसद ही है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। क्या आप सारे ग्राफ यहाँ से FUE से जो डोनर जोन में है, परमानेंट डोनर जोन में, क्या आप सारे ग्राफ निकाल सकते हैं FUE के जरिए, अकेले FUE के जरिए? नहीं। अगर आपने एक बार FUE करा लिया है, आप दूसरी बार फिर FUE सर्जरी से रिपेयर के लिए जा रहे हैं, ऐसा बहुत बहुत महानुभाव कर चुके हैं,
आपको ऐसे लोग ज्ञान बांटते भी मिल जाएंगे, ट्रांसप्लांट्स करा करा के। देखो जो जब तक आप ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू।